अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसकी आउटपुट देता है और उसको स्टोर कर लेता है। तो ये जो आउटपुट का सिलसिला है इसमें हमारे पास दो तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। मैं हूं मोहम्मद आमिर, आप देख रहे हैं वर्चुअल लर्निंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस सिलसिले की नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। व्हाट इज़ अ प्रिंटर? प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जैसा मैंने शुरू में बताया, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे लिए हार्ड कॉपी आउटपुट बनाता है और वो हार्ड कॉपी आउटपुट किसी फिजिकल मीडियम लाइक पेपर के ऊपर हो सकती है। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट जनरेट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। आप इसके ज़रिए से तहरीर को भी टाइप कर सकते हैं और ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं ऑन अ फिजिकल मीडियम लाइक पेपर, किसी कागज़ के ऊपर। प्रिंटर को हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये फिजिकली एक्सेसिबल एंड आर मोर परमानेंट आउटपुट टाइप होती है देन वन डिस्प्लेड ऑन द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब वो ये बता रहा है कि जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले की जाती है, वो परमानेंट नहीं होती। लेकिन जो प्रिंटर होते हैं ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और उनकी जो आउटपुट होती है वो परमानेंट आउटपुट होती है। ये देखिए, परमानेंट आउटपुट होती है। तो प्रिंटर्स की हमारे पास दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक को हम इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम देते हैं और दूसरे को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का नाम देते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे लिए हार्ड कॉपी आउटपुट बनाता है और वो आउटपुट हमारे पास परमानेंट फॉर्म में होती है। तो हम आगे चलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स जो कागज़ के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करके, कागज़ को स्ट्राइक करके, कागज़ को टच करके प्रिंटिंग करते हैं और स्याही के लिए रिबन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम देते हैं। ये प्रिंटर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं, ठीक है, और आज तक इन प्रिंटर्स को जो है वो बनाया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर हैज़ द सेम मैकेनिज़्म एज द टाइपराइटर। जिस तरह से टाइपराइटर मशीन जो है उसमें मैकेनिज़्म होता है, बिल्कुल वही मैकेनिज़्म जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की तीन अक़साम होती हैं जिन्हें हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेज़ी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये प्रिंट करते हुए पिन्स को या बारीक बारीक सुइयों को जो इसके प्रिंट हेड के अंदर मौजूद होती हैं उनको कागज़ के मुखालिफ सिमत से एक रिबन होता है स्याही के लिए, उसके ऊपर जो है वो टकराता है और वो रिबन जब कागज़ पे टकराता है तो वहाँ छोटे छोटे डॉट्स बना देते हैं। इसीलिए हम इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का नाम देते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट हेड में जो नंबर ऑफ़ पिन्स होती हैं वो उसकी रेजोल्यूशन को डिसाइड करती हैं। जितनी नंबर ऑफ़ पिन्स ज़्यादा होंगी प्रिंटर की रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी आउटपुट हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। तो देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसके अंदर 9 से लेकर 24 पिन्स होती हैं प्रिंट हेड के अंदर। दिस पिन जनरेट्स डॉट। ये पिन्स क्या करती हैं, बारीक बारीक डॉट पैटर्न बनाती हैं और उससे हमारे पास जो किसी भी कैरेक्टर की, इंडिविजुअल कैरेक्टर की शेप बन जाती है। दिस पिन्स जनरेट डॉट पैटर्न्स टू शेप द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑन द पेज। यहाँ एक बात और आप समझ लीजिए कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो सिर्फ अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट नहीं कर सकता, आप इससे जो मर्ज़ी शेप जो है वो बना लें। शेप द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑन द पेज। वो किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर हो सकता है, वो किसी भी लैंग्वेज का लेटर हो सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, वो ये बताता है कि जितनी पिन्स ज़्यादा होंगी, द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑफ 24 पिन प्रोड्यूस मोर डॉट्स देन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑफ 9 पिन्स। जिनके अंदर 9 पिन्स होंगी उनके डॉट्स कम होंगे तो उसकी रेजोल्यूशन भी कम हो जाएगी, उसकी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो भी कम हो जाएगी। और जिनके अंदर 24 पिन्स होंगी वो ज़्यादा मोर डॉट्स लगाएंगे कागज़ के ऊपर और उसकी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। विच रिज़ल्ट इन मच बेटर क्वालिटी एंड क्लियरर द कैरेक्टर्स। उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे।
The basic rule is that the more pins, the letter on the documents are clearer. मतलब जितनी पिन्स ज़्यादा होंगी डॉक्यूमेंट के ऊपर उतने जो लेटर्स या कैरेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे, उसकी रेजोल्यूशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो प्रिंट मैकेनिज़्म है उसमें क्या होता है, ये जो पिन्स होती हैं जो उसके प्रिंट हेड में मौजूद होती हैं, ये रिबन को लेकर कागज़ के ऊपर जो है वो डॉट लगाती हैं। द पिन हिट्स द रिबन, पिन रिबन को हिट करती हैं और वो रिबन जाकर कागज़ के ऊपर जब हिट करता है या टकराता है तो कागज़ के ऊपर इंडिविजुअल डॉट लगा देता है। एज द प्रिंटिंग मैकेनिज्म ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शंस along the entire print line। अब फ़र्ज़ कीजिए हम ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ से इस पूरी लाइन में हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के डॉट्स लगाते हुए हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे और फिर राइट से लेफ़्ट आएंगे। ये प्रोसेस रिपीट होगा। नंबर ऑफ़ डॉट्स जब मुकम्मल हो जाएंगे तो ये तमाम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ यही बता रहे हैं, द पिन्स हिट द रिबन, पिन्स क्या करती हैं, रिबन को हिट करती हैं इंडिविजुअली, अलग अलग करके। एज द प्रिंटिंग मैकेनिज्म ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन, और ये जो प्रिंट का मैकेनिज्म है ये दोनों सिम के अंदर जो है वो ट्रैवल करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस रिपीट होता है। विद द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द यूज़र कैन जनरेट अ कलर आउटपुट। आप इसके साथ कलर आउटपुट भी ले सकते हैं, जिस कलर का रिबन होगा उसी कलर की आपको आउटपुट मिल जाएगी। मोस्टली जो है वो हम ब्लैक कलर का रिबन लगाते हैं, अगर आप चाहें तो किसी और कलर का रिबन भी लगा कर आप प्रिंट कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है इसको हम कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल डॉट्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 100 से लेकर 600 कैरेक्टर्स के दरमियान होती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम तस्वीर देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह के होते हैं। ये हमारे सामने एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मौजूद है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंट हेड है, ये वाली जगह, ये डॉट मैट्रिक्स का प्रिंट हेड है। इसके अंदर पिन्स मौजूद होती हैं। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर जो पेपर होता है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके ये जो किनारे हैं यहाँ पे आपको होल्स, सुराख मिलेंगे, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और ये जो पेपर शीट होती है ये कॉन्टीन्यूस पेपर शीट होती है, मतलब ये पेपर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग पेपर शीट नहीं होती, कॉन्टीन्यूस पेपर शीट लगी हुई होती है मोस्टली, ठीक है। और इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत सस्ती होती है, मतलब अगर आप इन प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो जो प्रिंटिंग की लागत आती है वो बहुत थोड़ी आती है। इसलिए ये आज तक जो है वो बनाए जा रहे हैं और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रिंटिंग करनी हो वहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये पिन्स हैं, यहाँ पे रिबन मौजूद होता है, ये पेपर मौजूद है, ये प्रिंट हेड जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रैवल करता है और इंडिविजुअल डॉट्स लगाता है, और फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ जब वापस आता है तो फिर भी डॉट लगाता चला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होता है, बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर रहा होता है, क्योंकि ये जब ट्रैवल कर रहा होता है लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट और वो डॉट्स लगा रहा होता है, स्ट्राइक कर रहा होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर पैदा हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंटर आते हैं उनका नाम है डेज़ी व्हील प्रिंटर्स। डेज़ी व्हील प्रिंटर ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन टू गेट क्वालिटी फाउंड इन टाइप राइटर्स, डेज़ी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैन बी यूज टू गेट क्वालिटी फाउंड इन टाइप राइटर्स। जिस तरह से टाइप राइटर के अंदर हमें क्वालिटी मिलती है, इसी तरह से डेज़ी व्हील प्रिंटर के अंदर भी हमें क्वालिटी मिलती है। अब टाइप राइटर इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि टाइप राइटर के ऊपर पूरा कैरेक्टर जो है वो पहले से मौजूद होता है। जब हम टाइप राइटर से ए को टाइप करते हैं तो कैरेक्टर ए का जो हैमर होता है वो रिबन के साथ जब कागज़ के ऊपर टकराता है तो वो कागज़ के ऊपर पूरा एक कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कर देता है। तो इसलिए जो डेज़ी व्हील है इसको हम कह रहे हैं कि ये टाइप राइटर की जैसी क्वालिटी इसमें मौजूद होती है। जिस तरह से टाइप राइटर से कैरेक्टर्स टाइप होते हैं, इसी तरह से डेज़ी व्हील प्रिंटर से भी पूरे का पूरा कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होता है। जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो पिन्स होती हैं वो पिन्स कागज़ के ऊपर जो है वो प्रिंट कर रही होती हैं। It is called daisy wheel printer because printing mechanism looks like a daisy.
اس لیے اس کو ڈیزی ویل پرنٹر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو میکنزم ہے وہ ڈیزیز کی طرح ہوتا ہے. A completely formed character at the end of each petal create a solid line print. یہی بات جس طرح سے ٹائپ رائٹر کے اندر کمپلیٹلی فارمڈ کیریکٹر ہوتا ہے اسی طرح سے ڈیزی ویل کے اندر بھی کمپلیٹلی فارمڈ کیریکٹر ہوتا ہے اور اس کی پیٹل کے بالکل آخر پہ. اچھا اب اس پرنٹر کے بیک سائڈ پہ ایک موٹر ہوتی ہے جو اس ویل کو روٹیٹ کرتی ہے. ویل کے روٹیٹ ہونے سے وہ کیریکٹر سامنے آتا ہے جس نے کاغذ کے اوپر پرنٹ ہونا ہوتا ہے. وہ پیٹل اور اس کا ہیمر جو ہے وہ کاغذ کے اوپر ٹکراتے ہیں اور وہ پورا ایک جو فلی فارمڈ کیریکٹر ہوتا ہے وہ کاغذ کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے. آگے وہ یہ لکھ رہا ہے ہیمر ہٹس اے پیٹل. ہیمر کیا کرتا ہے؟ پیٹل کو ہٹ کرتا ہے ود اے کیریکٹر اگینسٹ دا ریبن. ریبن کے مخالف سمتے ہیں. اینڈ اٹ پرنٹس آن دا پیپر. اور پھر یہ کاغذ کے اوپر پرنٹ کر دیتا ہے. اس کی جو سپیڈ ہے وہ 25 سے لے کے 55 کیریکٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے. 25 کیریکٹر سے 55 کیریکٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے. اور یہاں دیکھیں آپ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر میں 100 سے 600 کیریکٹرز کے درمیان ہوتی ہے. تو ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کی جو سپیڈ ہے وہ ڈیزی ویل سے زیادہ ہے. لیکن ڈیزی ویل اور ڈاٹ میٹرکس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ڈاٹ میٹرکس کی جو کوالٹی آف آؤٹ پٹ ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی جبکہ ڈیزی ویل کی جو کوالٹی آف آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیزی ویل کے اندر اس کی ہر پیٹل کے اوپر ایک مکمل کیریکٹر بنا ہوا ہوتا ہے جبکہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کی جو پنز ہوتی ہیں وہ ڈاٹ لگا کر کیریکٹر بنا رہی ہیں. اب ڈاٹس زیادہ ہوں گے تو ریزولوشن اچھی ہوگی, ڈاٹس کم ہوں گے تو ریزولوشن کم ہو جائے گی. لیکن ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کا ایک اور بینیفٹ بھی ہے کہ ہم ڈاٹ میٹرکس پرنٹر سے کسی بھی طرح کے کیریکٹر کو اس کی شیپ کو بنا سکتے ہیں. لیکن ڈیزی ویل پرنٹر صرف وہی پرنٹ کرے گا جو اس کی پیٹل کے اوپر کیریکٹر آلریڈی بنا ہوا ہوگا. اس کی تصویر دیکھیے گا. یہ ہمارے پاس ایک ڈیزی ویل پرنٹر ہے. یہ اس کا جو ہے وہ ڈیزی ویل ہے. یہاں پر ہر پیٹل کے اوپر مکمل کیریکٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس کے جو ہے وہ ہیمر اس پیٹل کو جب کاغذ پہ ٹکراتا ہے تو یہ آپ کو جو بلیک سے نظر آ رہا ہے یہ اس کا انک ریبن ہے اور پیچھے والی سائڈ پہ یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے یا پیپر ہے جس کے اوپر پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی بہت زیادہ نوائزی ہوتے ہیں. اس کے بعد آگئی لائن پرنٹر. اب ڈاٹ میٹرکس پرنٹر اور ڈیزی ویل پرنٹر یہ دونوں کیریکٹر پرنٹر ہیں اور ان کی سپیڈ کو ہم کیریکٹر پر سیکنڈ کے اندر میئر کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ بزنس فیلڈ میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ میٹیریلز کو یا بہت زیادہ ڈاکیومنٹس کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے جس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو پھر ہمیں ایک ایسے پرنٹر کی ضرورت تھی جو زیادہ سپیڈ سے ایز کمپیئر ٹو ڈاٹ میٹرکس اینڈ ڈیزی ویل پرنٹ کر سکے. تو اس کے لیے پھر لائن پرنٹرز بنائے گئے. The character at a time printers are too slow in business where large quantities of material are printed. Therefore, these users need لائن ایٹ اے ٹائم پرنٹر. تو ہمیں ایک ایسے پرنٹر چاہیے تھے جو ایک وقت میں ایک پوری لائن کو پرنٹ کر سکیں. لائن پرنٹرز آر لائن ایٹ اے ٹائم پرنٹرز یوز اسپیشل ڈیوائسز دیٹ کین پرنٹ اے ہول لائن ایٹ ونس. ایک وقت میں پوری ایک لائن کو جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ 1200 to 6000 لائنس پر منٹ LPM لائنس پر منٹ ہوتی ہے. یہ ویری کرتی ہے. لائن پرنٹر کے اندر ہمارے پاس چین پرنٹر اور بینڈ پرنٹر جو ہے وہ اس کی اگزامپل ہے. لائن پرنٹر کے اندر چین پرنٹر اور بینڈ پرنٹر. تو ہم چین پرنٹر اور بینڈ پرنٹر کو بھی پڑھتے ہیں کہ چین پرنٹر کیا ہوتے ہیں اور بینڈ پرنٹر کیا ہوتے ہیں. چین پرنٹر جو ہے یوزز اے پرنٹ چین. اس کے اندر ایک چین ہوتی ہے اور یہ اس چین کو استعمال کرتے ہوئے پرنٹ کرتے ہیں. ریپڈ اراؤنڈ 2 پولیز. یہ جو چین ہوتی ہے وہ 2 پولیز کے اوپر جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ ایوری پرنٹ لوکیشن ہیز اے 1 ہیمر. اور ہر پرنٹ لوکیشن کا ایک ہیمر ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی تصویر سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے جی, یہ دیکھیے یہاں پر ایک پلی ہے. کمپلیٹ چین کمپوزڈ آف 548 کیریکٹر سیکشن. ٹھیک ہے, یہ ایک پلی ہے اور ایک یہ والی پلی ہے. اس کے اوپر یہ چین دیکھیں آپ کو لپٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ چین ہے, یہ ہمارے پاس چین جا رہی ہے. یہ پوری چین کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے یہ پولیس کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی ہے ریپڈ اراؤنڈ. یہ ہمارے پاس پیپر ہے. 1 سیکشن آف 48 کیریکٹرز. یہاں دیکھیں 48 کیریکٹر سیکشن. ٹوٹل کمپلیٹ چین کے اوپر کیا ہوتا ہے 548 کیریکٹر سیکشن موجود ہوتے ہیں. یہ انک ریبن استعمال ہو رہا ہے. دوبارہ دیکھتے ہیں ہم.
चेन प्रिंटर चेन को प्रिंट चेन को इस्तेमाल करता है जो दो पुलीज के ऊपर लिपटी हुई होती है और हर प्रिंट लोकेशन जो है वो वन हैमर पर मुश्तमिल होती है। सर्किटरी विद इन द प्रिंटर कैन डिटेक्ट व्हेन द करेक्ट कैरेक्टर अपीयर ऑन द पेज एट द एप्रोप्रिएट प्रिंट स्पॉट। एक सर्किट होता है जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा एप्रोप्रिएट कैरेक्टर पेज के ऊपर प्रिंट होने के लिए आ रहा है। द हैमर देन हिट्स द शीट, फिर हैमर उस शीट को हिट करता है, प्रेसिंग द पेपर अगेंस्ट द रिबन, पेपर को रिबन के मुखालिफ सिम से दबाया जाता है, एंड एट द डिज़ायर्ड प्रिंट प्लेस द कैरेक्टर इज़ प्लेस्ड, और मतलूबा जगह पर वो कैरेक्टर प्रिंट कर दिया जाता है। द पेज लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन द कैरेक्टर, द चेन कंटिन्यूज टू रोटेट, चेन घूमती रहती है until all the print position needed, जब तक कि तमाम प्रिंट पोजीशन जिनकी ज़रूरत होती है वो बन नहीं जाती, जिनको हम पेज के ऊपर प्रिंट करने जा रहे होते हैं। द पेज देन गोज़ अप टू द नेक्स्ट लाइन, फिर पेज आगे की तरफ मूव कर जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। चेन प्रिंटर स्पीड्स जो होती हैं वो 400 से लेकर 2500 कैरेक्टर्स पर मिनट के ऊपर होती है। एक मिनट में 400 से लेकर 2500 कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास 132 प्रिंटिंग पोजीशंस, नेक्स्ट देखिए जी, इसके बाद हमारे पास आ गया बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर वर्क सिमिलर टू अ चेन प्रिंटर। बैंड प्रिंटर का काम चेन प्रिंटर की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट इट यूजेस अ बैंड रादर देन अ चेन। इसके अंदर बैंड को इस्तेमाल किया गया है ना कि चेन को। एंड हैज़ अ फ्यूवर हैमर, और इसके अंदर जो हैमर्स होते हैं वो भी तादाद में थोड़े होते हैं। बैंड प्रिंटर हैज़ अ स्टील बैंड, इसके अंदर स्टील का एक बैंड होता है, डिवाइडेड इनटू 548 कैरेक्टर पार्ट्स ईच। हर पार्ट के ऊपर जो है वो टोटल 5 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के ऊपर 48 कैरेक्टर्स होते हैं। द हैमर ऑन अ बैंड प्रिंटर आर प्लेस्ड ऑन अ पंप विच ट्रेवल्स टू द करेक्ट पोजीशन अराउंड द पेज। हैमर जो बैंड प्रिंटर के अंदर हैमर होते हैं उन्हें पंप के ऊपर रखा जाता है, विच ट्रेवल्स टू द करेक्ट पोजीशन, जिसे मतलूबा पोजीशन पर, ठीक पोजीशन पर कागज़ के ऊपर ले जाया जाता है। कैरेक्टर्स आर स्ट्रक बाय द हैमर्स एंड रोटेटेड इनटू प्लेस। यू कैन ईजीली आल्टर द फॉन्ट स्टाइल बाय रिप्लेसिंग अ बैंड और चेन। हम इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी डायग्राम देखिए, ये हमारे पास बैंड प्रिंटर है ये वाला, ठीक है। ये उसके अंदर का मैकेनिज़्म दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ये पेपर है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये हैमर होते हैं, ठीक है, ये बैंड है जो मतलूबा कैरेक्टर को करेक्ट पोजीशन पर लाकर जो है वो, इसमें हैमर्स की तादाद भी बहुत थोड़ी होती है। तो हमने देखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, डेजी व्हील प्रिंटर को, लाइन प्रिंटर को, चेन प्रिंटर को और बैंड प्रिंटर को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो उसको कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।